सुप्रभात सभी बच्चों को। आज एक बार फिर सबका स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के पाठ 10। इस पाठ का शीर्षक है जीने की कला। जीने की कला। इस पाठ के लेखक हैं, यानी कि इस पाठ को लिखा गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत में रहकर भारतवर्ष की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी, क्रांतिकारी दलों में सहयोग दिया, लीडर भी रहे और इसके साथ साथ वे एक पत्रकार और लेखक भी थे। पत्रकारिता और लेखन कार्य के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया था। तो आज हम उन्हीं महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देश की उस सबसे बड़ी हस्ती जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आपने यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वैसे तो इनका वास्तविक नाम जो है वो इनका वास्तविक नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं बल्कि अबुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन अहमद था। तो आज़ाद जी ने, मौलाना आज़ाद जी ने भारतवर्ष में, अपने देश में IIT, IIM और UGC जैसी संस्थान भारत को दी और इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारतवर्ष में 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह देश की सबसे बड़ी हस्ती मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए सम्मान है, जिसने यानी कि इन्होंने भारत की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इनका जन्म मक्का में हुआ था, लेकिन परिवार कलकत्ता शिफ्ट हो गया। उन्होंने धर्म के आधार पर, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान के गठन का पुरजोर विरोध भी किया। सन 1912 में एक साप्ताहिक पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई, उस पत्रिका का नाम था अल हिलाल। अल हिलाल पत्रिका में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने लेख लिखना शुरू किया। उस पत्रिका को लिखना किया और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। अल हिलाल के माध्यम से, यानी कि जो उनकी साप्ताहिक पत्रिका है जिसका नाम है अल हिलाल, तो अल हिलाल के माध्यम से उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना शुरू किया और साथ ही ब्रिटिश शासन पर प्रहार भी किया। अब भला ब्रिटिश सरकार को अपनी आलोचना और हिंदू मुस्लिम एकता कैसे भाती, जिसके चलते आखिरकार सरकार ने इस पत्रिका को प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रुके नहीं। उन्होंने अपनी पहली पत्रिका अल हिलाल के प्रतिबंधित हो जाने के पश्चात उन्होंने स्वयं को रोका नहीं और उन्होंने दूसरी पत्रिका भी निकाली, जिस पत्रिका का नाम था अल बलाग। अल बलाग पत्रिका के प्रकाशित होने के पश्चात, यानी कि अल बलाग पत्रिका में उन्होंने वही शुरू किया, ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने लेख लिखना शुरू किया और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। सन 1957 में उनकी एक किताब प्रकाशित हुई थी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक का नाम है इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया
विंस फ्रीडम, जो कि सन 1957 में प्रकाशित की गई। ठीक है, देश के जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में सन 1947 से लेकर सन 1958 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के शिक्षा मंत्री रहे। सन 1958 में ही दिन था 22 फरवरी, यानी कि 22 फरवरी सन 1958 को इन्हें हृदयघात हुआ, हृदय आघात यानी कि हार्ट अटैक हुआ, जिसके कारण उनका निधन हो गया। तो भारत के एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान देने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद को हम सत सत नमन करते हैं। इनकी दृष्टि में मौलाना अबुल कलाम की दृष्टि से मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना ही चाहिए। जीने की कला एक पाठ है, इस पाठ को लिखा गया है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, ये मैंने आपको बताया। तो जीने की कला एक आवश्यक कला है। जीने की कला व्यक्ति को अगर आ जाए तो व्यक्ति बहुत शांतिपूर्वक खुश रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन यही आजकल अगर भागदौड़ की जिंदगी है, इस जिंदगी को अगर देखा जाए तो लोग आजीवन भागते रहते हैं, सुकून नहीं मिलता, सुकून नहीं पाते, सुकून से खाना भोजन उन्हें नहीं मिल पाता, पूरा जीवन उनका भागदौड़ में निकल जाता है। और आज के आधुनिक युग की बात कहें तो आज तो लोग जीविका चलाने के लिए तरह तरह के साधनों को खोजते हैं। उन साधनों को खोजने के चक्कर में वो सुख और चैन शांति गवा बैठते हैं। तो यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जीने की कला के बारे में बात कही है कि जीने की कला कैसी होनी चाहिए। हर व्यक्ति को जीने की कला आनी चाहिए, है ना। चलिए, उन्हें चाहिए कि जीवन को भलीभांति शांतिपूर्वक अच्छे ढंग से जिएं, मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की आवश्यकता नहीं है, निराशा की आवश्यकता नहीं है, अपितु आशा की आवश्यकता है, उम्मीद की आवश्यकता है, हौसले की आवश्यकता है और खुशियों की आवश्यकता है, साहस धैर्य की आवश्यकता है। नकारात्मकता की आवश्यकता नहीं है, सकारात्मकता की आवश्यकता है। तो खिले हुए पुष्प और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी लिखते हैं कि हमारे आसपास के परिवेश में, पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में हमें अपने एनवायरनमेंट को हमेशा खुश रखना चाहिए। हमें स्वयं अपने एनवायरनमेंट को देखकर खुश होना चाहिए। कैसे? यहाँ खिले हुए, हमारे आसपास में खिले हुए पुष्प, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव अवश्य कर सकता है। तो आपके पास एक दृष्टि होनी चाहिए जिस दृष्टि के चलते आप प्रसन्नता ग्रहण कर सकें। आप देखकर, दूसरों को देखकर, अपने आसपास के पर्यावरण को देखकर आप खुश हो सकें, प्रसन्नता महसूस कर सकें। और जब आप प्रसन्न होंगे तो आपके परिवारी जन, आपके अड़ोसी पड़ोसी स्वतः ही प्रसन्न होंगे। यानी कि खुश रहना एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, प्रसन्न रहना एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। नैतिक जिम्मेदारी प्रसन्न रहना इसलिए हो जाती है क्योंकि मुरझाए हुए चेहरे लेकर अगर आप समाज में जाते हैं तो आपका प्रभाव दूसरे लोगों पे पड़ता है। तो अगर आपका मुरझाया हुआ चेहरा है, आप निराश हैं, निराशा से भरे हुए हैं, तो ये बात तो सही है कि आपको देखकर आपके संपर्क में जो लोग हैं उन पर भी नकारात्मकता का प्रभाव अवश्य पड़ता ही पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि खुश रहना एक जिम्मेदारी भी है और नैतिक उत्तरदायित्व भी है। तो इस पाठ जीने की कला, इस पाठ में
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हमें प्रसन्न रहने की, खुश रहने की सीख दी है ना। और के लिखते हैं, वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और आध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य की अनावश्यक गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। मनुष्य को क्या कर दिया है? किसने? धर्म ने, दर्शन ने, आध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य को अनावश्यक गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। गंभीर से कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति गंभीर यानी कि वह हंसना, खेलना, मुस्कुराना, ये सब बातें उसने पीछे छोड़ दिया है। अब वह एक तरीके से कहा जाए तो गंभीर रूप से स्वयं को रखता है और कृत्रिमता उसके अंदर अब आ गई। तो कृत्रिमता से यहाँ तात्पर्य मेरा ये है कि आजकल मनुष्य बनावटी हो गया है ना। झूठ और फरेब के माध्यम से वह अपना व्यापार चला रहा है। इसे कृत्रिमता यानी कि मनुष्य निर्मित। तो मनुष्य निर्मित जो संसार है, संसार चक्र में व्यक्ति फंस गया। अब आज से बहुत समय पहले, सदियों अगर उठा के देखा जाए तो क्या हमारी जीवन शैली ऐसी थी? क्या हमारा रहन सहन ऐसा था? नहीं, हमारा रहन सहन बहुत साधारण और सरल था। लेकिन आज के आधुनिक समय में व्यक्तियों का रहन सहन साधारण और सरल नहीं है। वह ज्यादा से ज्यादा धन अर्जन करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा भोग विलास का जीवन जीना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करना चाहते हैं। तो इसके चलते वह अपना सुख, चैन, शांति गवा बैठते हैं। फर्ज कीजिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अपने परिवार के लिए ही सही धन अर्जन करना चाहता है, अपने लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। तो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए वह कोई ना कोई कार्य तो करेगा। चलो मान लेते एक बार के लिए वह गलत मार्ग पर नहीं जाता है, परंतु गलत मार्ग पर न जाने के साथ ऐसा संभव नहीं है कि वह भरकस मेहनत प्रयास नहीं करेगा। तो जो समय उसे अपने परिवार को देना चाहिए, जो समय उसे अपने संतान को देना चाहिए, संतान के संस्कारों को भरने में जो समय देना चाहिए, वह समय वह बाहर गुजारता है। अपने रोजी रोटी के चक्कर में दिन दिन, रात रात, महीनों, सालों बाहर रहता है। तो ये चीजें व्यक्ति को कहीं ना कहीं जकड़ के रखती, आधुनिकता में जकड़ के रखती, जिसके चलते लोग अपने संतानों को संस्कार नहीं दे पाते हैं, जीने की कला नहीं दे पाते हैं। अब ये बात तो आपने देखी होगी कि आधुनिकता के चलते, पैसे की चाहत के चलते, बहुत कम समय में बहुत बड़ा बनने की चाह के चलते लोग अपने परिवार को, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। अब एक पिता है जिसने अपने जीवन में काफ़ी कड़वे और मीठे अनुभव लिए। तो कड़वे और मीठे अनुभव जो उसने अपने जीवन में लिए हैं, क्या उसका उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है उन कड़वे अनुभवों को वह अपनी संतान के साथ साझा करे? क्या आवश्यकता है कि संतान भी 30-40 की उम्र में जाके अपने पिता तक की उम्र में जाकर स्वयं अनुभव प्राप्त करे? तो पिता का एक उत्तरदायित्व भी बनता है कि पिता उसको अपने अनुभवों से वाकिफ कराएं, सही और गलत का ज्ञान दें, धर्म अधर्म का पाठ पढ़ाएं। ये सब बातें ये कृत्रिमता के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो आज का जो आधुनिक जीवन है, ये कहीं ना कहीं लोग कृत्रिमता में फंसे हुए हैं और जीने की जो कला है उसको भूल चुके हैं। तो आज हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया ये पाठ, जिसका शीर्षक है जीने की कला, उसको पढ़ने जा रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जीने की कला के बारे में हमारे पाठ में हम लोगों के साथ साझा किया है और हमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा लिखे गए इस पाठ से सीख लेनी चाहिए कि हमें किस प्रकार जीना चाहिए, हमारे जीवन की कला कैसी होनी चाहिए।
तो चलिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक स्वतंत्रता सेनानी, भारत के पहले शिक्षा मंत्री को मैं नमन करते हुए इस पाठ को शुरू करता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं, लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन में बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाएं। यानी कि लोग हमेशा ये प्रयत्न करते रहते हैं, ये खोज में लगे रहते हैं कि उनका जीवन, उनका व्यक्तिगत जीवन बड़े बड़े कामों में लिया जाए, उनके जीवन का प्रयोग बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए किया जाए। मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद को जीना है, खुद का जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी काट लेना ही सबसे बड़ा काम है। यहाँ इससे ज्यादा सरल काम कोई नहीं कि मर जाइए, यानी कि मरने से ज्यादा सरल काम कोई नहीं है, और इससे ज्यादा कोई कठिन काम नहीं है कि जीते रहिए। अब जीना एक कठिन कार्य है। क्यों? अगर व्यक्ति जिएगा तो उसके सामने विपत्तियां भी आएंगी, विपत्तियां आएंगी तो विपत्तियों से लड़ेगा तो उसे हो सकता है कभी निराशा भी हासिल हो, कभी उसको सफलता भी मिले। तो ये जीवन चक्र है, इसमें आपत्तियां विपदाएं आती रहती है, मनुष्य अपने हौसलों से उनका सामना करता भी रहता है, लेकिन वह कुछ ना कुछ सीखता अवश्य है। तो इस सब के चलते अगर व्यक्ति खुश रहने का प्रयास करता है तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं होगी। व्यक्ति विपत्तियों में साहस के साथ काम लेता है और प्रसन्न रहने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है, तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। जिसने यह मुश्किल हल कर ली उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। कौन सी? प्रसन्नता पूर्वक जीना, हंसी खुशी जीना। जिसने यह गुत्थी सुलझा ली उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा है। जो प्राचीन चीनी यानी चीन देश के निवासी जिन्हें चीनी कहा जाता है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं कि मेरा ख्याल है कि प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? फिर जवाब दिया कि जो सबसे ज्यादा खुश रहता है वही सबसे विद्वान व्यक्ति है। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। तो चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण यही है कि वो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं खुश रहने की, और उनके द्वारा प्राचीन चीनियों की मान्यता है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश रहता है वही सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है, वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली, चाहे कोई विपत्ति हो, कोई संकट हो, आपने हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली, तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान कार्य सीख लिया, सबसे महान कर्म आपने सीख लिया। अब इसके बाद इस सवाल की जरूरत ही नहीं है आपने और क्या क्या सीखा, आपने क्या सीखा प्रसन्न रहने के अलावा, आपने क्या क्या सीख लिया। इस प्रश्न का कोई तात्पर्य ही नहीं है। ठीक है, खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए, अपने चेहरे को उदास न होने। यानी कि आप खुद प्रसन्न रहेंगे, दूसरों को भी प्रसन्न करेंगे, ये आपका एक जिम्मेदारी भी है और नैतिक उत्तरदायित्व भी बनता है। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गीज से एक बात यानी कि आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं कि आजकल के यानी उस समय के रहे होंगे, एक फ्रांसीसी लेखक हैं जिनका नाम है आंद्रे गीज, की एक बात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बहुत भा गई, बहुत अच्छी लगी, जो उसने अपनी आप बीती में लिखी थी। यानी कि आंद्रे गीज ने अपनी आप बीती में एक बात लिखी थी, वो बात थी कि खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है ना। खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है बल्कि एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है।
ये बात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भा गई, उन्हें बहुत पसंद आई, उनको बहुत सीख दी। मतलब यह है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, कि न आप उदास हो, यानी कि जो हमारा व्यक्तिगत, हमारा सुख दुख है ना, यानी कि जो आंद्रे गीत ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि खुश रहना एक जरूरत नहीं है, अपितु एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है इसका प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, दूसरों पर भी हमारी स्वभाव का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। या यूं कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। अगर हम खुश होंगे तो उससे दूसरा भी खुश होगा, अगर हम दुखी होंगे तो उससे दूसरा भी दुखी होगा। यानी कि हमारे जो व्यवहार है, हमारा व्यक्तिगत व्यवहार से दूसरे भी प्रभावित होते हैं, कहने का तात्पर्य ये था। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो और न आप दूसरों को उदास करें, न आप निराश हो न दूसरों को निराश करें, न आप हताश हो न दूसरों को हताश करें। आप प्रसन्न रहें, दूसरों को प्रसन्न करें, आप उत्साहित रहें, दूसरों को भी उत्साहित करें, आप हर्षित रहें, दूसरों को भी हर्षित करें। ये आपका नैतिक उत्तरदायित्व बनता है। ठीक, आगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं कि हमारा जीवन एक शीशा घर है। शीशा घर यानी कि ऐसा घर जो शीशा से बना हो। यहाँ हम चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। अब चारों तरफ शीशे ही शीशे लगे हुए हैं, तो हमारा चेहरे का जो प्रतिबिंब बनेगा, वो एक शीशे पर नहीं बनेगा, अपितु वह तमाम शीशों पर बनेगा, है ना। जितने भी शीशे आपके घर में हैं उन सब पर आपके चेहरे का प्रतिबिंब बनेगा। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। कहने का यहाँ तात्पर्य ये है, जीवन क्या है, एक शीशा घर के समान है। किसके समान है? शीशा घर के समान है। और आपके आसपास के वातावरण में रह रहे लोग उन शीशों के समान है जो घर में लगे हैं। यानी कि अब अगर आपके जो मन की स्थिति होगी, आप प्रसन्न होंगे तो तमाम चेहरे भी आपको प्रसन्न दिखाई देंगे। यानी कि जिन शीशों में आपका प्रतिबिंब बनेगा, शीशा क्या है, जो है वही दिखाता है। ठीक है, शीशे के सामने हम जाकर खड़े हो जाते हैं, हम मुस्कुराएंगे तो शीशे में जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी मुस्कुराएगा। हम निराश होंगे तो शीशे में भी निराशा वाला ही प्रतिबिंब बनेगा। तो शीशा घर को अगर समाज मान लिया जाए, शीशा घर को समाज मान लिया जाए, और शीशा घर में जो शीशे लगे हुए हैं, मिरर लगे हुए हैं, दर्पण लगे हुए हैं, उनको हम अपने आसपास के वातावरण में रह रहे लोग मान लेते हैं। तो जिस प्रकार तमाम शीशों में हमारा प्रतिबिंब बनता है, हम खुश रहते हैं तो शीशों में भी हमारा प्रतिबिंब बनता है, वो भी खुश रहता है। हम निराश हैं, उदास हैं, तो उदास चेहरे का प्रतिबिंब भी उदास ही होता है। तो समाज में भी हमारे व्यक्तिगत व्यवहार का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। आप खुश रहेंगे तो आपका समाज में रह रहे लोग भी खुश रहेंगे, आप उदास होंगे, निराश होंगे तो आपके समाज में रह रहे लोग भी उदास और निराश होंगे। तो यही कहने का तात्पर्य है कि हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। क्यों नहीं है? व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? क्योंकि आपके खुश रहने की स्थिति, आपके प्रसन्न रहने की स्थिति, आपके उत्साह की स्थिति, आपके निराश होने की स्थिति, आपके हताश होने की स्थिति, इन सभी सकारात्मक और नकारात्मक स्थितियों का प्रभाव आपके समाज पर पड़ता है। और समाज पर अगर असर पड़ता है तो यकीनन हम कह सकते हैं कि यह हमारी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हर आदमी पूर्ण संग्रह का एक अंश है। दरिया में एक लहर उठती है, दरिया में एक अकेली लहर उठती है,
मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती हैं। यहां हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है, हम जो कुछ भी अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए। अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हैं, इकट्ठे हैं, तो हम खुश रहने का प्रयत्न करेंगे लेकिन रह नहीं पाएंगे, ये सत्य है। तो इसीलिए मैं अपने छात्रों से कहना चाहूंगा कि संगति का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, परिवेश का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। कहते हैं ना, संगति का असर है। कभी कभी माँ बाप को या गुरुजनों को आपने कहते हुए सुना कि बेटा अपनी संगत सुधार लो, गलत संगत में रहोगे तो बिगड़ जाओगे। तो आपने अपना वातावरण किस प्रकार का चुना है वो डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा होगा, आपका भविष्य कैसा होगा। तो हमें अपनी संगत बहुत सोच समझ के चुननी चाहिए। हमें अपना परिवेश में अब जो हमारा वातावरण जो हमने बनाया है उसको हमें बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। इसका प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है और व्यक्तिगत जीवन से हमारा भविष्य प्रभावित होता है, हमारा वर्तमान प्रभावित होता है। तो अगर सकारात्मक प्रभावित होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नकारात्मक प्रभावित होता है तो कतई गलत बात है। आप संगत को छोड़ दीजिए, यानी कि आपका परिवेश, आपका वातावरण भी सकारात्मक होना चाहिए। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। ये क्या है? ये नियति। ठीक है, आगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं, यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों ने खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न कर दिया। यानी कि धर्म, सदाचार और फिलॉसफी, जो फिलॉसफर होते हैं, ठीक है, इन्होंने जीवन की समस्या का हल करने का प्रयत्न तो किया लेकिन हल नहीं कर पाए। क्यों? धर्म क्यों नहीं कर पाए? धर्म जीवन की समस्या को हल क्यों नहीं कर पाया? फिलॉसफी जीवन की समस्या का हल क्यों नहीं ढूंढ पाई? सदाचार जीवन की समस्या का हल क्यों नहीं ढूंढ पाई? देखो बेटा, व्यक्ति अगर धार्मिक है, ठीक है, मेरा मानना है और यहाँ अबुल कलाम आज़ाद जी का कहना भी है कि व्यक्ति अगर धार्मिक है, फिलॉसफर है या फिर सदाचारी है, तो कहीं ना कहीं उसे भी विपत्तियों का, संकटों का सामना करना पड़ता है। कैसे सामना करना पड़ता है? अगर व्यक्ति धार्मिक है, ठीक है, पूर्ण रूप से व्यक्ति धार्मिक है, तो व्यक्ति पूर्ण रूप से जो व्यक्ति धार्मिक होगा, यानी कि उसके अंदर धर्म के मार्ग पर चलने की दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। ठीक है, धर्म ने जो धर्म, सत्यता, सदाचार का जो पाठ पढ़ाता है वो उस व्यक्ति के अंदर होगा। लेकिन एक व्यक्ति के धार्मिक हो जाने से क्या पूरी दुनिया धार्मिक हो सकती है? क्या उसका पूरा परिवेश धार्मिक हो सकता है? नहीं हो सकता। मान लीजिए आप धार्मिक हैं लेकिन आपका पूरा परिवेश तो धार्मिक नहीं हो सकता ना। आपके उस परिवेश में कुछ अधार्मिक लोग भी होंगे, सदाचारी भी होंगे, कुछ दुराचारी भी होंगे। तो आपको वहां समस्या खड़ी हो जाएगी जहां धार्मिक व्यक्ति नहीं, जहां आपका सामना अधार्मिक व्यक्ति से हो जाएगा, वहां आपकी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो लिखते हैं कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया लेकिन ढूंढ नहीं पाए, बल्कि जीवन के विरुद्ध उनके भाव उत्पन्न हो गए। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज्यादा खुश दिल होता है, सूखा चेहरा लेकर फिरे, वह उतना ही ज्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी होता है। एक बार पुनः पढ़ता हूँ। इसीलिए लोग समझते हैं कि कोई व्यक्ति जितना ज्यादा बुझा और सूखा चेहरा लेकर फिरता है, वह उतना ही ज्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी होता है। यानी कि समस्याओं का सामना इन्हीं लोगों को करना पड़ता है।
मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया है। अब दुख का जीवन, ज्ञान और पवित्रता के, एक मिनट, ज्ञान और पवित्रता के लिए दुख का जीवन अनिवार्य कैसे हो गया है? क्या यहाँ लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से? तो वो इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया है। यानी कि जब तक व्यक्ति के जीवन में दुख, संकट नहीं आएंगे, वह अपने जीवन में खट्टे और मीठे अनुभव नहीं पाएगा, तो वह ज्ञान नहीं ले पाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। ये सब बातें वह नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ये कहना चाहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकती, यानी कि उन गुत्थियों में से गुत्थी यही है कि जीने की कला क्या होनी चाहिए, है ना, व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, ये सबसे बड़ी गुत्थी है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए दुनिया ने सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी ये गुत्थी सुलझा नहीं सकी। आज हम उन्हें हंसी और ठट्टे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। हम सोचें बहुत साधारण तरीके से, बहुत आसानी से उस गुत्थी को सुलझा सकते हैं, तो नहीं सुलझा सकते। ठीक है, मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती, यानी कि जो सत्यता है उसे ठुकराया नहीं जा सकता, जो सत्यता है उसे हम नकार नहीं सकते। एक भक्त, एक साधु, एक फिलासफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झलमलाती हुई आंखें, पेड़ों के पत्तों के द्वारा किया गया नृत्य, पंछियों के संगीत, बहते हुए पानी की तरंगें, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हैं, अपनी शोभा बिखेर रही हैं। तो जब प्रकृति में इतना उत्साहित, प्रकृति इतना उत्साहित है, प्रकृति इतनी प्रसन्न है, तो हमें निराश होने की क्या आवश्यकता है? हम निराश क्यों होते हैं? हम मनुष्य के निर्मित, मानव जाति के निर्मित कुछ नियमों के कारण ही हम निराश होते हैं। हमने जो अपने जीवन में कृत्रिमता लाई है, उससे हमें निराशा हासिल होती है, उससे हम हताश होते हैं, उससे हम उन्हीं के चलते हमें प्रसन्नता नहीं मिल पाती। ठीक है, वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। जब प्रकृति इतनी प्रफुल्लित है, प्रकृति में इतनी सकारात्मकता है, तो जब प्रकृति में ये सकारात्मकता है, प्रकृति इतनी प्रफुल्लित है, प्रकृति इतनी सकारात्मक है, तो अब हम प्रकृति में अगर हम चाहें कि बुझे हुए चेहरे लेकर जाएं, तो वहाँ हमें स्थान नहीं मिलेगा। ठीक है, हम समाज में, यानी एक समाज है जो खुशहाल है, प्रसन्न है, हमेशा प्रफुल्लित रहता है, वहाँ हम जाते हैं उदास चेहरे लेकर, तो वहाँ हमारा स्थान नहीं, वहाँ हमें स्थान नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, 1 पर पड़ेगा, 2 पर पड़ेगा, 4 पर पड़ेगा, तो ये चैन आगे चलती रहेगी और सब में नकारात्मकता फैल जाएगी। तो आज के जीवन में सकारात्मकता फैलाना, सकारात्मक विचारों का प्रचार प्रसार करना थोड़ा कठिन हो गया है। किसकी अपेक्षा? नकारात्मक विचारों को फैलाने के पीछे। इसीलिए कहा जाता है कि बुराई 4 कदम चलती है, लेकिन अच्छाई 1 कदम ही चल पाती है।
अच्छाई अगर 1 कदम चलती है तो बुराई 4 कदम चलती है, इसीलिए ये बातें कही जाती हैं। ठीक है, प्रकृति की इस रूप सभा में मैं तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो। यानी कि इस जीवन में, इस प्रकृति सभा में वही जी सकता है, वही प्रकृति की रूप सभा में वही जीवन सज सकता है जिसके सीने में एक प्रफुल्लित, एक दमकता हुआ दिल हो और चमकता हुआ चेहरा हो, उसके विचार बहुत उत्साहित हों, प्रसन्नता पाना उसका लक्ष्य हो, खुश रहना वह जानता हो, वही जीवन सज सकता है, वही जीवन को अपना जीवन अच्छा बना सकता है, वही जीवन का वास्तविक रूप देख सकता है, जीवन है क्या। ठीक है, अब प्रकृति को सजने या जीवन सजने की बात कही तो जीवन को वही सज सकता है जिसके सीने में दमकता हुआ दिल हो, चमकती हुई आंखें हो, चमकता हुआ चेहरा हो, जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छांव में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर स्थान ले सकता है, वही जीवन जी सकता है, वही अपने जीवन को अर्थवान बना सकता है, वही अपने जीवन को वास्तविक रूप दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जीने की एक कला के बारे में बताया है। तो जीने की वह कला कौन सी है? खुश रहना। अगर व्यक्ति ने खुश रहना सीख लिया तो वह कई विपत्तियों का सामना, आने वाली विपत्तियों का सामना बहुत मुस्कुरा कर सकता है, बहुत साधारण तौर पर कर सकता है। अब यहाँ कुछ पंक्तियां आई थी आपके पाठ में, जिस पंक्ति में लिखा था कि प्रसन्न रहने की कला क्या है ना? प्रसन्न रहने की कला क्या है? तो जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्ति होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति होना चाहिए। इसके लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते तारे, चांद के हंसते चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हमें प्रसन्नता होती है और हमें प्रसन्न रहने की सीख वहां से लेनी चाहिए और हमें प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना चाहिए। आपके आसपास के वातावरण में पेड़ पौधे हैं, पंछी हैं, तारे हैं, चंद्रमा, सूरज, ये सब प्रकृति के द्वारा प्रसन्न रहने का एक मार्ग सिखलाते हैं, हमें एक सकारात्मकता देते हैं। तो क्यों ना हमें इनसे सीखना चाहिए, हमें यहाँ से प्रसन्न रहना सीखना चाहिए, सकारात्मकता का पाठ यहाँ से पढ़ना चाहिए। चलिए, अब एक पंक्ति आई थी आपके पाठ में कि खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। इसको समझाइए। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है, यानी कि जरूरत क्या होती है? जरूरत होती है व्यक्तिगत, ठीक है, और नैतिक उत्तरदायित्व होता है सार्वजनिक। तो केवल ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, खुश रहना केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह एक सामाजिक मामला है, यह समाज से संबंधित है। चलिए इसको देखते हैं कि मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उसी तक सीमित नहीं रहता है, इस बात में कोई दोहराए नहीं है, वह दूसरों पर भी पड़ता है। सुख और दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। हम उदास रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी उदास होंगे, हम खुश रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी खुश होंगे। इस तरह खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी बनता है, नैतिक उत्तरदायित्व भी है। ठीक है, अगली एक पंक्ति है कि हमारी खुशी हमें कब तक खुश नहीं कर सकती। तो हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी हमें कब तक खुश नहीं कर सकती। तो हम जो कुछ अपने लिए करते हैं, जो हम व्यक्तिगत रूप से हम अपने लिए करते हैं, उसमें भी दूसरों का भाग होता है।
हम खुद खुश होकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद भी खुश होने लगते हैं। लेकिन जब हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाएं, तब हमारी अपनी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती। हमारी अपनी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती है? जब हमारे चारों तरफ उदास चेहरे अगर जमा होंगे तो वहां हम खुश नहीं रह सकते। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा, पाठ बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, और यहाँ एक प्रश्न आपका बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं पढ़ता हूँ उसको, कि आदमी का जीवन उसकी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? आदमी का जीवन उसकी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? तो व्यक्तिगत जायदाद मैंने सिर्फ अपने तक ही सीमित तो नहीं रख सकते। हमारा जीवन सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता। अब क्या होता है कि हमारा जीवन सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अकेले ही जीवन जी सकता है, अकेले जीवन नहीं जी सकता। उसे अपने माता पिता, अपनी संतान, अपने परिवार के साथ रहना होता है। परिवार के साथ रहने के साथ साथ परिवार में अन्य लोगों से उसका जुड़ाव होता है। कई काम ऐसे पड़ते हैं जो वह व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर सकता, सार्वजनिक तौर पर कर सकता है। सार्वजनिक तौर पर करने का तात्पर्य यह है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो अकेला रहकर नहीं कर सकता, उसे समाज के अन्य लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ आदमी का जीवन उसकी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन एक शीशा घर है। क्या है? हमारा जीवन एक शीशा घर के समान है। हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता ही पड़ता है। हर आदमी हर आदमी क्या है? पूर्ण संग्रह का एक अंश है। वह जो कुछ भी अपने लिए करता है उसका दूसरों पर उसका प्रभाव पड़ता है, दूसरों का उसमें भाग होता ही होता है। दूसरे लोग जो कुछ भी करते हैं उससे वह प्रभावित होता है। इसलिए आदमी का जीवन उसकी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, अपितु वह एक सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक जायदाद है। समाज में आप रहते हैं तो आप बच्चे तो जानते हैं अच्छे तरीके से, आपका खेलने का मन करता है तो आपको खेलने के लिए आप अकेले तो नहीं खेलेंगे, आप अपने मोहल्ले से, आप अपने कुटुंब से लोगों को इकट्ठा करेंगे, बच्चों को इकट्ठा करेंगे, फील्ड में जाएंगे, वहाँ जाके बहुत उत्साह के साथ आप क्रिकेट खेलेंगे। अन्य भी जो खेल होते हैं, फुटबॉल वगैरह और भी बैडमिंटन, रैकेट वगैरह और भी खेल होते हैं, तो ये सब आप खेलेंगे तो आपको और लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आपकी टीम है, यानी कि क्रिकेट की आपकी टीम इकट्ठी की, उस क्रिकेट की टीम में तकरीबन 7 से 8 लोग उदास हैं, उनका मन नहीं है खेलने का, तो आपको भी खेलने में मज़ा नहीं आएगा। जब तक सभी के अंदर उत्साह नहीं होगा तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इस क्रिकेट के खेल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्तियों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता ही पड़ता है ना। जिस प्रकार मैंने आपको क्रिकेट का उदाहरण दिया, क्रिकेट में आपके जितने भी प्लेयर हैं, 12 प्लेयर होते हैं, तो उन 11 प्लेयरों में से, 11 खिलाड़ियों में से अगर 5-6 प्लेयर उदास हैं, परेशान हैं, चिंता उन्हें घेरे हुए है, तो उनका मन क्रिकेट खेलने में नहीं लगेगा। वो क्रिकेट खेलने के लिए आप उन्हें बाध्य तो कर सकते हैं, लेकिन पूरे उत्साह के साथ वो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। ऐसे ही शिक्षा जगत में देख लीजिए, आप अकेले रहकर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो बात डिस्कशन में है, जो बात 2-4 लोगों के साथ पढ़कर डिस्कस करने में, वो मज़ा आपको और कहीं नहीं मिल सकता, है ना। आपने जो पढ़ा, आपके 3-4 मित्र हैं, सहपाठी हैं, उन्होंने किसी टॉपिक को पढ़ा, फिर टॉपिक को पढ़ने के बाद आप अपने भी तो पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे ना। तो आपने जो पढ़ा है उसको डिस्कस करना, कहाँ तक ये प्रासंगिक है, कहाँ तक सही है, ये सब बातें आप डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा
गहन तरीके से आप सोच पाएंगे, गहन तरीके से आप उसके बारे में मंथन कर सकेंगे, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके स्मृति पटल में वो बैठा रहेगा। ठीक है, आप कोई काम करना चाहते हैं, समाज में आप रहते हैं, ठीक है, तो आपको जीविका चलाना है आपकी, तो जीविका चलाने के लिए भी तो आपको दूसरों का सहयोग लेना पड़ेगा। मान लीजिए कोई व्यापारी है, तो व्यापारी किसी खास वस्तु का उत्पादन करता है, तो बेचने के लिए उसे लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ना, लोग उसके पास खरीदने वाले आएंगे तभी उसकी जीविका चलेगी। तो दुकान पर एक बैठा व्यक्ति जो उदास है, निराश है, हताश है, नकारात्मकता से पूर्ण रूप से घिरा हुआ है, तो उसके पास अगर कोई ग्राहक उसके पास जाता है तो उत्साह के साथ, हो सकता है ग्राहक कोई ग्राहक उत्साह लेकर गया हो, बहुत अच्छे से बोलने का प्रयास करता हो, तो दुकानदार निरस्त, पूर्ण रूप से निरस्ता से घिरा हुआ है, वह उसका और यानी कि दुकानदार का और एक ग्राहक के मध्य जो कन्वर्सेशन होगा वह कैसा होना चाहिए, वह उत्साहित होना चाहिए, अपनेपन की भावना उसमें झलकनी चाहिए, पूरा उत्साह का माहौल होना चाहिए। तो ऐसे में आप, अगर आपके अंदर उत्साह है, आप प्रसन्न रहना जानते हैं, तो आप क्या बन जाएंगे, आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे, आपके ओर लोग आकर्षित होंगे। कब आकर्षित होंगे, जब आप खुश रहना जानते हैं, लोगों को खुश करना जानते हैं, लोगों को प्रसन्नता देना जानते हैं, तब आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये लिखा गया पाठ जीने की कला से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, और आप खुश रहेंगे तो आपका समाज, आपका परिवेश भी खुश रहेगा, और आप और अच्छे ढंग से अपने कर्म को कर सकेंगे। यह आपके व्यक्तिगत सवाल नहीं है, आपका नैतिक जिम्मेदारी भी है, आपका नैतिक उत्तरदायित्व भी बनता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये पाठ समझ में आया होगा। सभी बच्चे इसका प्रश्नोत्तर कर लेंगे, ग्रामर पोर्शन कर लेंगे। एक बार फिर कहता हूँ, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है पाठ्यक्रम से संबंधित, ठीक है, तो उस समस्या के समाधान के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपने कर भी लिया होगा। तो वहाँ आप अपने प्रश्न कर सकते हैं, समस्या का समाधान आपको वहाँ मिल जाएगा। धन्यवाद।